Good morning, students. Welcome in the class 7. Let's start our subject math of topic chapter number 2. मैं आशा करता हूँ कि आपके पास अभी ये समय पे हमारी टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक में हम लोग अभी चैप्टर नंबर 2 ऑन करेंगे, जहाँ पे आप लोग को पेज नंबर 2 पे और पेज नंबर 11 पे ये चैप्टर नंबर 2 दिया गया है। इसके पूर्व वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ये चैप्टर शुरू करके पहले वीडियो में हमने बेसिक जानकारी ली हुई है। बेसिक जानकारी में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर देखा था, जो कि आप लोग पिछले कक्षा में 6वीं क्लास में देख चुके हैं, है ना। इसके आधार पर मैंने आप लोग को एक मल्टीप्लिकेशन टेबल भी समझाया था। देखिए, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम लोगों ने प्लस इंटू प्लस प्लस होता है ये देखा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा ये भी देखा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा ये भी देखा हुआ है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ये भी देखा हुआ है। इसके आधार पर ये मल्टीप्लिकेशन टेबल के आधार पर मैंने आप लोग को कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दिए थे, जो कि पेज नंबर 12 पर अवेलेबल है। पेज नंबर 12 पर ये एग्जांपल्स आप लोग को दिए गए हैं। इन एग्जांपल्स को आप लोग को मैंने करने के लिए बोले थे। सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स ने मुझे उनके आंसर्स बताए हुए हैं। बाकी लोगों को भी, आप लोगों को जो भी आप लोग लिखते हो बेटा, हर एक वीडियो देखिए, उसको पढ़िए, समझिए और उसको करने की कोशिश करिए और मुझे व्हाट्सअप करिए, ताकि मैं भी ये समझूं कि आप लोग को भी पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोग मुझे आपके आउटपुट फीडबैक दिखा रहे हैं, है ना। तो ये टेबल मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस देखा हुआ है, तो हमारा आंसर किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 3 था 15, 5 तिया 15 होता है। फिर 5 और माइनस माइनस जहां पे भी होगा बेटा, वहां पे हमारा आंसर क्या होगा? प्लस प्लस में ही आने वाला है। तो 5 माइनस 5 इंटू माइनस 2 कितना होता है? प्लस 10, ठीक है। और माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5। अब देखिए, माइनस 5 इंटू 0, इसका आंसर 0 क्यों आया है? क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी 0 ये नंबर से हम लोग किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर कभी भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 5 इंटू 0 क्या होगा? 0। फिर माइनस 5 इंटू प्लस 1, देखिए बेटा, माइनस 5 इंटू प्लस 1, मतलब यहाँ पे माइनस इंटू प्लस हम लोग को करना है, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? माइनस साइन में। तो यहाँ पे माइनस 5 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा बेटा हमारा? 5 इंटू 1 5, और माइनस चिन्ह जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में दिया है वैसे यहाँ पे आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोग को अच्छे से याद करना है। माइनस 5 इंटू 2 होगा माइनस 10, माइनस 5 इंटू 3, 5 3 दा 15, और माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 4 दा 20, है ना। और माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना, माइनस साइन यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट चलते बेटा, माइनस इंटू माइनस वाला है, तो यहाँ पे भी हम लोग को 1 2 3 जगह पे हम लोग को माइनस इंटू माइनस प्लस ही आंसर आने वाला है। तो 6 3 दा 18, 6 2 दा 12, और 6 1 दा 6। अब देखिए, यहाँ पे 0 से हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने माइनस 6 इंटू 0 करना है। तो जब भी हम लोग किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 0। नेक्स्ट इज माइनस 6 इंटू 1। अब देखिए, जैसे यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, हमने यहाँ पे आंसर आया था हमारा, यहाँ पे आंसर आया था माइनस, तो ऐसे यहाँ पे भी आंसर हमारा आएगा माइनस। जैसे कि यहाँ पे 6 इंटू 1 6, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है बेटा? माइनस। तो माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18, और माइनस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 24। ये पहाड़े हम लोग को याद है। हम लोग को यदि आप लोग को याद नहीं है, तो आप लोग बेटा सब 1 से 2 के पूरे पहाड़े, 2 से लेकर 10 तक पूरे पहाड़े आप लोग याद करके रखिए, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों का यूज हम लोग को आने वाले सभी एग्जाम्पल्स में है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ 7 का जो टेबल होता है, 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर, हम लोग को इसका आंसर कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे माइनस 7 इंटू माइनस 3 ये आंसर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 3 दा 21। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है 7 2 दा आता है बेटा 14, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा यहाँ पे? प्लस। तो प्लस साइन हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आंसर लिखेंगे। माइनस 7 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 7। और जैसे कि यहाँ पे 0 से हम लोग माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। माइनस 7 इंटू 1 माइनस इंटू प्लस, क्या आंसर आता है बेटा हमारा? माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो माइनस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 7।
-7 into 2 is -14, -7 into 3 is equal to -21, और -7 into 4, 7 4 दा 28 is equal to -28। तो ये सब एग्जांपल्स हम लोगों ने इस फॉर्मूले के आधार पर किए हुए हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल का जो फॉर्मूला है, या फिर ये सूत्र बोला जा सकता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं बेटा, इसके आधार पर हम लोग ने इन एग्जांपल को सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 8 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 8 में कुछ एग्जांपल्स आप लोग को किताब में दिए हुए बेटा। ये देखिए आपके सामने टेक्स्ट बुक में ये प्रैक्टिस सेट 8 दिया हुआ है, इसमें टोटल 8 एग्जांपल्स है ना। मैंने यहाँ पे आप लोगों को 5 एग्जांपल्स करके दिए हैं, सिर्फ बचे हुए जो 3 एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को करके देखने हैं, ठीक है। यदि आप लोग को नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग इनको करके मुझे सेंड करिए ताकि मैं भी देख सकूं कि आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। तो जैसे देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग मल्टीप्लाई में पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, -5 into -7। यहाँ पे देखिए माइनस डिजिट को हम लोग को माइनस डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे हमारा आंसर आता था प्लस, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा प्लस, और बाकी जो नंबर्स हैं उनकी डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करनी है हम लोग को। तो 5 का टेबल हम लोग 7 तक बढ़ेंगे। 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 6 20, 5 5 25, 5 6 30 और 5 7 35। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 35, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल्स में हम लोग को -9 into 6 करना बेटा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -9 into -6। 9 का पारा 6 तक बोलना है, और सॉरी यहाँ पे -6 नहीं है तो यहाँ पे ओनली 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, माइनस इंटू प्लस वाला मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमारा आंसर क्या में आएगा बेटा, माइनस में, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। 9 6 54, 9 6 था 54, तो हमारा आंसर कितना आएगा 54। डायरेक्टली हम लोग को मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है तो हम लोग डायरेक्टली उसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उसमें भी हम लोग को 9 का ही पारा दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदल है कि यहाँ पे हम लोग प्लस इंटू माइनस कर रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूले से हम लोग को प्लस इंटू माइनस, हमारा आंसर किस में आने वाला है, माइनस साइन में आने वाला है, तो यहाँ पे माइनस साइन हम लोग पहले से दे देते हैं। 9 का पारा बोलेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा -36, ठीक है। फिर हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, 8 into -7। ओके, 8 into -7 में भी हम लोग को सेम सिचुएशन है, प्लस इंटू माइनस करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। 8 का पारा 7 तक बोलते हैं, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 2 32, 8 9 40, 8 6 48, 8 7 54, 56, 8 साथी कितना होता है बेटा 56। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर -56 लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से प्लस इंटू माइनस हमारा आंसर आ रहा है 56। 8 into -7 is equal to -56। और अब फिफ्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं, -124 into -1। देखिए जैसे आप लोग को पता है कि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारा आंसर पहले से प्लस में आ जाता है। 124 का पारा 1 तक बोलना है, इतना बड़ा हम लोग को पारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इसको आंसर में डायरेक्टली लिखेंगे बेटा। 124 into 1 कितना होता है हमारा आंसर +124। तो यहाँ पे प्लस साइन दिए तो भी चलता है, नहीं दिए तो भी चलता है, आप लोग डायरेक्टली +124 भी लिखते हैं तो भी हमारा आंसर सही ही होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जांपल्स आप लोग को समझ में आ गए हैं, और इसके बाद वाले जो होमवर्क वाले जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोग उसको करके देखेंगे, और वो उसके होमवर्क मुझे आप लोग शो करेंगे, करके बताएंगे। उसके अलावा मैं कुछ 2-4 एग्जांपल्स अपने मन से भी उसमें देने वाला हूँ, वो आप लोग मुझे करके बताइए, और उसकी फोटोज लेकर, जो भी आप लोग एक कॉपी बना रहे हैं उसकी फोटो लेकर आप लोग मुझे सेंड करिए। जो एग्जांपल मैं अभी आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया मैंने, उसकी भी एक फोटो मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड करूंगा। वो एज इट इज, ये जो किए हुए एग्जांपल्स है वो एज इट इज एक के नीचे एक लिखने बेटा आप लोग को, ठीक है। और एक के नीचे एक लिखने के बाद फिर जो होमवर्क दिया है वो आप लोग को करना है। वो होमवर्क में और कुछ एक्स्ट्रा 2-4 एग्जांपल मैं अपने मन से सिंपल वाले भी दूंगा, वो भी आप लोग को होमवर्क में करके मुझे दिखाना है। तो टिल देन इसके बाद आने वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू साइन वाले जो क्वेश्चंस है हम लोग को कंपैरिजन वाले, वो हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन तब तक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना बहुत जरूरी है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।
बाय।